नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 250 संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का री-एग्ज़ाम 26-27 जून में होना है, तो इससे हम 250 संविधान के प्रश्न आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है, कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। अगला है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। अगला है प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट दिया था 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट कब दी थी? 16 मई 1946 को। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया था। अगला है मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए रिपोर्ट दी थी। कब दी थी? 3 जून 1947 को। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। अगला है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है आयरलैंड से। न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था भारतीय संविधान में लिया गया है जापान से, दक्षिण अफ्रीका से और फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था भारतीय संविधान में लिया गया है जापान से, दक्षिण अफ्रीका से और फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति व्यवस्था है। तो इसका आंसर है कनाडा का। दल बदल विरोधी कानून की व्यवस्था है 10वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून की व्यवस्था 10वीं अनुसूची में है। अगला है 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई प्रथम संशोधन द्वारा। कब जोड़ी गई थी? प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अगला है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। हम भारत के लोग शब्दावली भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस से। भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया किसके शासनकाल में? 11वीं अनुसूची को संविधान में किसके शासनकाल में जोड़ा गया था? P.V. नरसिम्हा राव के शासनकाल में जोड़ा गया था। उद्देश्य प्रस्तावना किसके द्वारा तैयार किया गया? उद्देश्य प्रस्तावना तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में आज तक कितने संशोधन किए गए हैं? प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं? तो इसका आंसर है सिर्फ 1 संशोधन
किया गया है अब तक? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान का परिचय कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की वह कौन सी व्यवस्था है जिसके अध्ययन कर लेने से संपूर्ण संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था है? प्रस्तावना, जिसके अध्ययन कर लेने से संपूर्ण संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला है, भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है भारत। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। अगला है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1953 में। अगला है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर है फजल अली। किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर है 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। सिक्किम के शासक का पद नाम क्या था? सिक्किम के शासक का पद नाम था चोग्याल। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना था? तो इसका आंसर है केशवानंद भारती। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? 1953 में। किस देश से दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से। अगला है, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एबीपी समिति का सदस्य था? कौन सी एबीपी समिति का सदस्य था? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर है देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार से की जाती है? तो इसका आंसर है 3 प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक शहर राज्य बनाया गया था? कब बनाया गया था? 35वें संशोधन द्वारा। अगला है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है? संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण की शक्ति है संसद में? नए राज्य के निर्माण की शक्ति किसमें है? संसद में है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका आंसर है भारत तथा इंडिया नाम से उल्लेख किया गया है, भारत तथा इंडिया। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। किस स्थिति में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता किस स्थिति में समाप्त हो सकती है? तो इसका आंसर है त्यागने पर, भारत से बाहर 7 वर्ष लगातार रहने पर, या फिर वंचित किए जाने पर उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है जनता।
अगला है राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे बंगाल से। संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चन, ऐसे ही हम 50-50 क्वेश्चंस की वीडियोस 5 पार्ट में लाएंगे, जिसमें टोटल 250 संविधान से 250 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो था। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। इसकी PDF फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप वहाँ से जा कर के रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।